नवा शहर सरगर्मियां प्रोग्राम में वासदेव परदेसी की तरफों आप जी का हार्दिक स्वागत है। पेश है जिला शहीद भगत सिंह नगर नाल संबंधित अज दीयां विशेष सरगर्मियां। दो करो नारे लाओ दो यूपीएस मुर्दाबाद 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 एनपीएस मुर्दाबाद 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 यूपीएस मुर्दाबाद 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 पुरानी पेंशन लागू करो लागू करो लागू करो पुरानी पेंशन बहाल करो बहाल करो बहाल करो। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਓਪੀਐਸ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਨਾ ਐਨਪੀਐਸ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਯੂਪੀਐਸ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਆਈਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੋ ਇਸ ਪੀੜਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦਾ ਯੂਪੀਐਸ ਤੇ ਐਨਪੀਐਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। बहाल करो यूपीएस रद्द करो रद्द करो एनपीएस बंद करो बंद करो पुरानी पेंशन बहाल करो बहाल करो। यूपीएस रद्द करो पुरानी पेंशन बहाल करो पुरानी पेंशन बहाल करो एनपीएस रद्द करो यूपीएस रद्द करो पुरानी पेंशन बहाल करो पंजाब सरकार मुर्दाबाद पंजाब सरकार मुर्दाबाद एनपीएस रद्द करो यूपीएस रद्द करो पुरानी पेंशन बहाल करो पुरानी पेंशन बहाल करो पुरानी पेंशन बहाल करो। कहती है मैं तेरी ना तू मेरा, अब बोल तो देखिए सोई हुई भी जगती है, सोई हुई भी जगती है किस्मत कभी कभी मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी होती है जहाँ संतों की, होती है जहाँ भक्तों की रंगत कभी कभी मिलती है राम नाम की। जिनकी चिंता में तू चलता वो ही चिता जलाते, जिन पर रखवाया जल जल में वही बहाते, मिलती है ऐसी खाक में इज्जत कभी कभी कुछ ही देर में सुंदर राम लला के दर्शन हम करेंगे, उनके प्राकट्य महोत्सव का भी आनंद लेंगे। तो दोनों हाथ उठाए जितने भक्त बैठे हैं। ओ मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी तेरी बिगड़ी बना लेगी राधा रानी, तेरी बिगड़ी बना
अच्छाई है वो राम को देते थे। कल इसी राम कथा में आएगा कि भगवान राम जब मिथिला में गए तो महाराज जनक के साथ वाद विवाद हुआ, संवाद हुआ। महाराज जनक ने कहा, चलो वास निज निज गृह जाऊ, लिखा न विद विवाहु। मेरी बेटी का विवाह परमात्मा ने नहीं लिखा। वीर विहीन मही में जानी, कहा इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है। तो लक्ष्मण जी खड़े होते हैं और लक्ष्मण जी जनक महाराज के साथ वाद विवाद करते हैं। परशुराम जी आते हैं, परशुराम जी के साथ वाद विवाद, लक्ष्मण आगे आ जाते हैं। लेकिन जब सीता ने जयमाला पहनाई तो राम को आगे कर दिया, और परशुराम जी ने जब समर्पण किया तो राम को आगे कर दिया। राम रमापत कर धन लेहु, खेचत चाप मिटहि संदेहु, राम को आगे कर दिया। लड़ाई झगड़ा करना हो तो आगे आ जाते हैं, और जीत का सेहरा बांधना हो तो राम को आगे कर देते। ये लक्ष्मण जी की विशेषता है। लक्षण धाम राम प्रिय, राम के प्रिय है। सदा छाया की तरह राम के साथ जुड़े रहे। सकल जगत आधार, कथा आती है कि ये पृथ्वी को कौन धारण किया है कि शेषनाग। शेषनाग पृथ्वी को धारण किए, और लक्ष्मण कौन है? शेषनाग के अवतार। लक्ष्मण जी को शेषनाग का अवतार कहा। तो सकल जगत आधार, पृथ्वी को आधार दिए, संभाले। तो गुरु वशिष्ठ ने इनका नाम लक्ष्मण रखा। गुरु वशिष्ठ ते दीना लक्ष्मण नाम उदार। पहले लोग महापुरुष गुरु लोग, अब रामचरितमानस में भी देखेंगे कि जब भरत जी बैठ जा थोड़ा, इस ये कथा के बीच में ये सब शोभा नहीं होता। रामचरितमानस में प्रसंग आता है कि जब भरत जी भगवान राम को मनाने के लिए कि अयोध्या वापस लौटो, अयोध्या के राज सिंहासन बैठो, राम राज आए, तो मार्ग में निषाद राज ने उनका मार्ग रोका। जब निषाद राज ने मार्ग रोका कि लगता है ये राम के साथ युद्ध करने जा रहे हैं भरत, इनकी मां ने तो 14 वर्ष के लिए वन में भेजा, और भरत के मन में इतना कपट है, नफरत है, द्वेष है कि राम को युद्ध करके खत्म करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा राम से युद्ध करने से पहले निषाद राज के साथ युद्ध करो। निषाद राज सेना लेके आ जाते। लेकिन किसी ने ये कहा कि भाई आपने ये निर्णय कैसे कर लिया कि युद्ध करने जा रहे हो सकता है उनसे मैत्री करने जा रहे हो, मनाने जा रहे हो, क्योंकि ऐसा अपशकुन हो रहा, अपशकुन हो रहा है, शायद उनसे मनाने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा ऐसे करो, पहले परीक्षा ले लो। तो क्या परीक्षा लो? कहते हैं 3 तरह के उन्होंने भोजन दिए रखे। सात्विक भोजन रखा, फल फूल, राजसिक भोजन रखा, तामसिक भोजन भी रखा, इसमें मछली वछली मांस। अब देखेंगे भरत जी की दृष्टि किस पर जाती है, भरत जी को कौन सा भोजन प्रिय है, उससे मालूम पड़ेगा कि इस व्यक्ति के संस्कार ऐसे हैं, इसकी गुण ऐसे हैं, तमोगुणी है, सतोगुणी है, रजोगुणी है, कैसा गुण की प्रधानता इसमें है। लेकिन भरत जी की दृष्टि किसी पर नहीं जाती, ना सात्विक भोजन पर, ना राजसिक भोजन पर, ना तामसिक भोजन पर, क्योंकि वो त्रिगुणातीत है। किसी राजा ने अपने बेटे की ऐसे ही नामकरण देने के लिए, संस्कार जानने के लिए, गुण जानने के लिए एक जोशी को बुलाया, और वो जोशी से पूछा जरा बताओ मेरा बेटा किस संस्कारों का होगा, आगे जाके कैसा बनेगा।
तो कहते एक जगह उसने शराब रख दी, फिर कहीं मीट रख दिया, और तीसरी जगह गीता रख दी। अब इन तीन में से उसकी दृष्टि कहां जाती है, उसकी रुचि किसमें है? अगर सीधा गीता पढ़ने लगा तो कोई सात्विक महापुरुष बनेगा, शराब मांस खाएगा तो कोई तमोगुणी बनेगा। कहते हैं उनको वो बेटा तीनों के तीनों चीजें स्वीकार कर ली, शराब भी पी ली, मीट भी खा लिया और गीता लेके पढ़ने भी लगा। जो उससे चकरा गया दिमाग, क्या कहे इसे, तो उसने कहा ये लगता कोई पॉलिटिशियन बनेगा। आज देखो लोग पॉलिटिशियन कितने तरह तरह के चेहरे बदल लेते, कभी जनेऊ जो लोग अंदर डालते लोग ऊपर से डाल लेते, कैसे तरह तरह के मुखौटे लगा लेते लोग कि धोखा देने के लिए। बड़ी बड़ी तिलक लगा लेंगे जिनके संस्कारों में कहीं है ही नहीं ये सब, लेकिन लोगों को मूर्ख बनाने के लिए। गुरु वशिष्ठ ने इनके गुणों के अनुसार इनके नाम रखे, नामकरण संस्कार किया। एक दिन माता कौशल्या ने भगवान राम को स्नान कराया, स्तनपान कराया और पालने में सुला दिया। जब पालने में सुला दिया तो माता कौशल्या मंदिर में जाके पूजा करने लगी। मंदिर की पूजा चल ही रही थी कि इस बीच में माता कौशल्या को रसोई में जाना पड़ा। प्रायः माताएं आजकल तो करती हैं कि रसोई में जब गैस के ऊपर कुकर रखती है और पाठ लिख करने बैठ जाती है और सीटी भी गिनती जाती है कि कितनी सीटी होगी कुकर पे, और सीटी ज्यादा होगी तो पाठ बीच में रोक के। कौशल्या माता जब वापस फिर आती तो जिस राम को पालने में सुलाया था उस राम को उन्होंने भोग लगाते देखा। माता कौशल्या को हैरानी हुई, ऊंचे पालने से बालक राम उतर के कैसे आ गए? पॉसिबल नहीं, छोटे शिशु हैं, छोटा बच्चा कैसे उतर के आएगा? तो तुरंत वो पालने के पास गए, और जब पालने के पास गए तो देखा पालने में भी राम सोए हुए। फिर मंदिर में आई तो देखा मंदिर में राम भोग लगा रहे। फिर पालने के पास जाती तो पालने में राम सोए हुए। यहां वहां दो बालक, एक नहीं दो राम देखे। महारानी कौशल्या को आंखें मलने लगी, मैं क्या देख रही हूं, ये क्या हो रहा है? जब राम को घूर घूर कर उन्होंने देखने लगी तो भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया। ऐसा रूप दिखाया कि उनके रोम रोम में कोट कोट ब्रह्मांड के दर्शन हुए। दिख रावा मातई निजय, दिख रावा मातई निजय, अद्भुत रूप अखंड। दिख रावा मातई निजय, अद्भुत रूप अखंड। और रोम रोम प्रति लागे, कोटि कोट ब्रह्मांड। रोम रोम में कोट कोट ब्रह्मांड के दर्शन। हम सब ने कृष्ण कथा में, कृष्ण लीला में भी यह देखा कि एक दिन गोप बालक माता जसोदा को आके कहते हैं, मैया ये लाला तो मिट्टी खाता है। तो जसोदा मैया सोटी लेके आती, लकड़ी लेके, और लाला को डराती है, लाला तूने मिट्टी खाई। लाला मुंह पे हाथ रख लेता, नहीं मैया, सिर हिलाता नहीं। तो क्या फिर मुंह पे हाथ क्यों रख रहा, मुंह खोल के दिखा। जब बहुत जिद की, मुंह खोल के दिखा, ए बेटे तुम्हें रुचि ना हो बाहर घूमे। मुंह खोल के दिखाओ। जब बहुत कहा
तो मैया जसोदा को राम के मुंह में मिट्टी ना दिखी, ब्रह्मांड के दर्शन हो गए। अब उधर भी माता कौशल्या को भी भगवान अपने विराट रूप का दर्शन कराते और माता जसोदा को भी अपने विराट रूप के दर्शन कराते। माताओं को ही क्यों विराट रूप के दर्शन कराए? कौशल्या को भी कराया, उधर माता जसोदा को भी कराया। माता कौशल्या की गोद में जब सामने प्रकट हुए थे तो भगवान चतुर्भुज रूप में आए थे, लेकिन वो भूल ही गई कि ये जगत पिता मेरे गोद में खेल रहा है। भगवान की भक्ति ना रही, पुत्र की आसक्ति आ गई। पुत्र की आसक्ति तो आ गई, लेकिन भगवान की भक्ति ना रही। आसक्ति बंधन में ले जाएगी और भक्ति मुक्त करेगी। माताओं में आसक्ति ज्यादा है। इन माताओं की गोद में भगवान भी खेल रहे हैं, लेकिन वो फूले मेरा बेटा है, इसे सर्दी ना लग जाए, गर्मी ना लग जाए, जुकाम ना हो जाए, बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा चिंता। ये भूल बैठी हैं कि वो जीव कई यात्राएं, जन्म की यात्रा करके आ रहा है। कोई पहली बार मेरा बेटा बेटी नहीं बना है, कई कई जन्मों की उसकी अपनी यात्रा है। माता पिता तो घाट बने उसे आने के लिए। जैसे गंगा गंगोत्री से चली है और गंगा सागर में जाके मिल गई, लेकिन किसी घाट के निकट से निकलती है तो घाट को ये वहम हो जाए कि मैंने गंगा पैदा की। कोई घाट से गंगा पैदा नहीं हुई, गंगा तो बहुत दूर से आ रही और बहुत दूर तक उसकी यात्रा रहेगी। ऐसे हर जीव अनंत अनंत जन्मों की यात्रा करके आ रहा, लेकिन किसी माता पिता को घाट बना के जब वो संसार में आया तो खास तौर से माताओं को आसक्ति ज्यादा हो जाती, और आसक्ति आई तो दुख आएगा, अशांति आएगी। ਇਹ ਸਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਗਰਮੀਆਂ। ਕੱਲ ਫੇਰ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਸਤੇ ਪਰਦੇਸੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।